नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की स्टोर्ड वाली कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड यूजर एजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने अपना बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी खोल लिया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं यहाँ पे इसके अंदर बी और बग से, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आ चुके हैं हम पोर्टल पेज के ऊपर, और यहाँ से हम अपनी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे आज की, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड यूजर एजेंट। ठीक है, तो ये मैंने यूजर एजेंट पे क्लिक किया और हैक पे क्लिक किया। तो ये देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड यूजर एजेंट। यहाँ पे लिखा है योर आईपी एड्रेस एंड यूजर एजेंट स्ट्रिंग हैव बीन लॉग्ड इनटू अ डेटाबेस डाउनलोड लॉग फाइल। ठीक है, लॉग हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो आईपी एड्रेस है 192.168.29.94 राइट, और ये हमारा यूजर एजेंट है। तो ठीक है, हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है कि हम कुछ कहाँ पे एंट्री कर पाए, या फिर कहाँ पे बटन पे क्लिक करके कुछ डेटा एंटर कर पाए। ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। तो अब हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक टूल का यूज़ करेंगे, जो कि है बर्ब शूट। और इस पेज की हम जो है एक रिक्वेस्ट कैप्चर करेंगे और उसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है ये चेक करेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र एजेंट नाम का एक जो है रिक्वेस्ट हेडर जाता है, जिसको मान लीजिए इसमें यहाँ पे दिया गया है कि यूज़र एजेंट पे वल्नरेबिलिटी है। तो इस यूज़र एजेंट का जो रिक्वेस्ट हेडर जा रहा है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी हो सकती है, वहाँ पे हमें कुछ करना है। तो चलिए जानते हैं। तो मान लीजिए आप रियल टाइम में कहीं पे भी बग बाउंटी एथिकल हैकिंग करने जाएंगे, तो आप ये चीज़ यहाँ से सीख के जाइए कि कोई भी रिक्वेस्ट जा रही है, उसके अंदर यूज़र एजेंट नाम का जो रिक्वेस्ट हेडर होता है उसका डेटा भी आप मैनिपुलेट करके वहाँ पे भी कोई एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी डाल के आप एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम बर्ब शूट के अंदर इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं और आगे सीखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने अपना बर्ब शूट ओपन करके रखा है। इंटरसेप्ट ऑन करते हैं और उस पेज को जाके रीलोड करते हैं हम। तो ये देखिए मैंने ये पेज यहाँ पे रीलोड कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे हमें गेट रिक्वेस्ट मिली है बीवेप एसक्यूएल इंजेक्शन की, और यहाँ पे जो सारे रिक्वेस्ट हेडर्स हैं वो मिल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर मिल रहा है यूज़र एजेंट, जो कि है जो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन के पेज के ऊपर जो है वो सेम यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट में भी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम एरर टेस्ट करेंगे कि हमें यहाँ पे एरर मिल रही है या नहीं, यानी कि हमें यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज़र एजेंट का जो डेटा है वो सारा निकाल देते हैं और हमारा पेलोड यहाँ पे डालेंगे। पेलोड क्या डालेंगे हम, सबसे पहले एरर मिल रही है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या डालेंगे, साइबर और सिंगल कोट डाल देते हैं और इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए रिक्वेस्ट को हमने फॉरवर्ड कर दिया, और यहाँ पे अगर हम वेब पेज पे जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें एसक्यूएल इंजेक्शन का एरर मिल रहा है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, यानी कि हमें यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन की एरर मिल रही है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हमें मिल चुकी है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट ऑन रखा है। यहाँ पे इस पेज को मैं अगर रीलोड करता हूँ तो ये देखिए फिर से मुझे वही रिक्वेस्ट मिल चुकी है। मैं अगर इंटरसेप्ट ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे पेज फिर से खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पेज खुल चुका है और यहाँ पे दूसरी एक एंट्री आ चुकी है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इस पेज का जो है रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं। ये देखिए इंटरसेप्ट ऑन कर दिया, और इस पेज को अगर हम रीलोड करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें
कहाँ गया, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे हमें फिर से एक और बार यूजर एजेंट नाम का जो है वो मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले जैसे हमने एक साइबर नाम का टेक्स्ट डाल के सिंगल कोट डाल के क्वेरी एग्जीक्यूट की तो हमें एरर मिल रही थी, वैसे ही हम अब एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें डेटाबेस डिस्प्ले हो रहा है, डेटाबेस का नाम डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हमारा पहला कीवर्ड साइबर, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे कॉमा, और हमें क्या जानना है, तो हमें जानना है डेटाबेस का नाम। तो हमें यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे डेटाबेस, और फंक्शन लगाने के बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाल देंगे, क्या, क्योंकि पूरा आगे जो ब्रैकेट चालू हो रहा होगा उसे हमें यहाँ पे कंप्लीट हो करना है। और उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे हैशटैग, क्योंकि पिछली सारी जो क्वेरीज हैं वो हमें कमेंट आउट करनी है। तो चलिए अब इस पेलोड को हमने डाल दिया है यूजर एजेंट के नाम के हेडर के अंदर, जहाँ पे हमने साइबर सिंगल कोट कॉमा और उसके बाद डेटाबेस नाम का फंक्शन, पीछे की सारी क्वेरी हमने कमेंट आउट कर दी। चलिए इस रिक्वेस्ट को हम फॉरवर्ड करके देखते हैं और पेज के ऊपर हमें क्या मिलता है वो आउटपुट देखते हैं। अगर हमें यहाँ पे डेटाबेस का नाम मिल रहा है तो हमारी क्वेरी यहाँ पे सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रही है। तो चलिए ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया, और अगर हम पेज पे जाते हैं तो पेज पे देखिए यहाँ पे हमें ये देखिए आईपी एड्रेस के अंदर बी वेब लिखा हुआ मिल रहा है, और हमने एंट्री क्या डाली थी, साइबर। तो हमें यहाँ पे बी वेब साइबर, यानी कि हमें हमारा डेटाबेस का नाम यहाँ पे सक्सेसफुली मिल रहा है। ये हमने एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर लिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इस बार हम डेटाबेस का वर्जन पता करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट ऑन ही रखा है। फिर से एक और बार इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं, और इस बार यहाँ पे यूजर एजेंट में जाके हम इसे मिटा देंगे, साइबर लिखेंगे, सिंगल कोट डालेंगे, कॉमा करके हम वर्जन नाम का फंक्शन लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके पीछे की सारी क्वेरी को कमेंट आउट कर देंगे। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो डेटाबेस का वर्जन एक और एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये फॉरवर्ड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए पूरा पेज रीलोड हो चुका है और हमें यहाँ पे एक और नई एंट्री मिल चुकी है जो कि है 5.0.96, जो कि हमारा डेटाबेस का वर्जन है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमें इस पेज के ऊपर भी एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड यूजर एजेंट वाली वल्नरेबिलिटी को भी हमने सक्सेसफुली फाइंड करके इसमें एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ये जो है डेटाबेस का नाम और डेटाबेस का वर्जन यहाँ पे मिल चुका है। डेटाबेस का नाम बीवेप और इसका वर्जन यहाँ पे मिल चुका है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली एसक्यूएल इंजेक्शन जो मैंने आपको पहले एरर दिखाई वो भी फाइंड कर लिया, और एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम और वर्जन भी फाइंड आउट कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप इस पेज के ऊपर जाइए, बी वेब के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर यूजर एजेंट के अंदर बर्ब सूट का यूज कीजिए, और यूजर एजेंट नाम का जो रिक्वेस्ट हेडर है उसके अंदर मैनिपुलेट करके जो क्वेरीज मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाई है, अगर आपने मेरी पूरी एसक्यूएल इंजेक्शन की सीरीज देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्वेरी कैसे यूज करनी है। उस क्वेरीज को यूज करके आप इस पेज के अंदर जो एसक्यूएल इंजेक्शन की आगे की जो क्वेरीज है उन्हें एग्जीक्यूट करके डेटाबेस के अंदर से टेबल के नाम के बाद कॉलम्स के नाम, और उसके बाद कॉलम्स के अंदर जो डेटा है वो निकालने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पिछले सारे वीडियोस में कैसे वो सारी चीज़ें निकालते हैं वो दिखाया हुआ है। आपको सिर्फ उसमें थोड़ी थोड़ी क्वेरी की मॉडिफिकेशन करनी है और आप कर सकेंगे। इतना भी बहुत कुछ टफ नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे। मैंने जो कुछ भी पिछले वीडियोस में जो चाहे स्टोर्ड के हो या नॉर्मल एसक्यूएल इंजेक्शन के हो वो वीडियोस में मैंने सिखाया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देखिए, वहाँ से रेफरेंस लीजिए और फिर यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई करके देखिए, और आप इसमें जो है डेटाबेस के नाम के अंदर से टेबल के नाम और टेबल के नाम के अंदर से कॉलम के नाम और डेटा निकालने की कोशिश कीजिए। ये मैं आपको टास्क देना चाहता था तो मैंने आपको ये टास्क दे रहा हूँ। अगर आपसे हो रहा है, आप कर पा रहे हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी क्वेरी लगाई, कैसे किया ये।
आपसे हुआ या नहीं हुआ ये मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो मैं आपको इसके ऊपर एक और वीडियो बना के दूंगा जिसमें कि मैं आपको ये एक्सप्लॉयटेशन कैसे पूरा होता है वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे ट्राई कीजिए ताकि आप प्रैक्टिकली समझ पाए कैसे ये होता है और क्या होता है। अगर आप रियल टाइम में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग करने बैठे तो आप खुद से क्वेरी बिल्ड करके खुद से आप कुछ फाइंड आउट कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल होंगी। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि आज मैंने ये जो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड यूजर एजेंट नाम की वल्नरेबिलिटी सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।